दोस्तों, बिहार एक वक्त था जब ये नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर उभर आता था। शाम होते ही लोग दरवाजे बंद कर देते थे और दुआ करते थे कि रात शांति से कट जाए, ये रात शांति से कट जाए। ये वो दौर था जब कानून सिर्फ कागजों पर था और सड़कों पर राज करता था खौफ। लेकिन उसी दौर में एक नेता ने कहा था, अब राज अमीर नहीं करेगा, गरीब करेगा। वो नेता ने कहा था, अब राज अमीर नहीं करेगा, गरीब करेगा। आज की कहानी है उस नेता की, लालू प्रसाद यादव की, और उस दौर की जिसे इतिहास ने नाम दिया जंगल राज। जंगल राज। तो दोस्त, सबसे पहले मेरा परिचय। मेरा नाम रंजित भैया, और सर आज मैं आप सबों को 1990 से 2005 की लालू राज का कहानी सुनाना चाहूंगा। इसीलिए वीडियो को धैर्य से देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तो सर चलिए करते हैं हम अपनी कहानी की शुरुआत। सर, हम अपनी कहानी की शुरुआत करना चाहेंगे किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ। तो दोस्तों, साल था सन 1990 ईस्वी में। बिहार की गलियों में एक नया नारा गूंज रहा था, भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो। यानी पिछड़े वर्ग को सत्ता में हक दो, पिछड़े वर्गों को सत्ता में हक दो। उस भीड़ के बीच एक साधारण आदमी बनिया ठाकुरों की राजनीति को चुनौती दे रहा था। नाम था लालू प्रसाद यादव। जनता दल ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। वो बोले, अब राज गरीब करेगा, अब राज गरीब करेगा, अब राज किसान करेगा। लोगों को लगा अब सच में बिहार बदलेगा, लोगों को लगा अब सच में बिहार बदलेगा, अब गरीब बोलेगा। लेकिन बिहार ने जो देखा वो किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो दोस्त, कैसे बिहार में डर और अंधेरे का दौर आया, उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, लालू के शासन के पहले कुछ साल उम्मीदों से भरे थे, पर जल्द ही ये उम्मीद टूटने लगी। सड़कों पर अपराध बढ़ा, स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में दवाई नहीं और लोगों में भरोसा नहीं। क्या? सड़कों पर अपराध बढ़ा, स्कूलों में शिक्षक नहीं और अस्पतालों में दवाई नहीं और लोगों में भरोसा नहीं। उस दौर में रात होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता, क्योंकि कोई नहीं जानता था कब किसका अपहरण हो जाए। उस दौर में कोई नहीं जानता था कि कब किसका अपहरण हो जाए, अपहरण हो जाए। अपहरण उद्योग, ये शब्द उस दौर में पैदा हुए थे। ये जो अपहरण उद्योग थे, ये शब्द उसी दौर में पैदा लिए थे। उस वक्त डॉक्टर हो या इंजीनियर या बिजनेसमैन हो या अन्य कोई व्यक्ति, सबकी जिंदगी खतरे में थी। लेकिन लालू कहते थे, हमारे राज में कानूनों का राज है, ये सब विरोधियों की साजिश है भाई, ये सब विरोधियों की साजिश है। पर जनता जानती थी, कानून किताबों में था, सड़कों पर तो जंगल राज ही था, जंगल राज ही था। तो दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि चारा घोटाले मामले में कैसे लालू प्रसाद यादव को अपना गद्दी छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, ये बात है सन 1996 ईस्वी की। ये सन 1996 ईस्वी में खबर आई कि सरकारी खजाने से 950 करोड़ रुपये 950 करोड़ रुपये का गबन हो गया है। नाम आया लालू प्रसाद यादव का। चारे के नाम पर, पशुओं के नाम पर लाखों करोड़ों रुपये निकाल लिए गए हैं। सरकारी खजाने से लाखों करोड़ों रुपये निकाल लिए गए हैं। जनता सन्न रह गई। जिसने गरीबों का मसीहा समझा था लालू प्रसाद यादव को, वो खुद घोटाले मामले में फंस गया। लेकिन लालू ने हार नहीं मानी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। बोले, राज तो हमारे ही घर में रहेगा, राज तो हमारे घर में ही रहेगा। और इसी तरह से सन 1997 ईस्वी में राबड़ी देवी बन गई बिहार की मुख्यमंत्री। लेकिन असली राज चलता रहा लालू का, असली राज लालू का चलता रहा। तो दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि राबड़ी राज में बिहार की हालत कैसी थी। तो दोस्तों, अब बिहार के लोग थक चुके थे, अपराध अपने चरम सीमा पर था, नालों में गंदगी थी, सड़कों पर गड्ढे थे और सरकारी दफ्तरों में रिश्वत लिया जाता था। स्कूलों में बच्चे नहीं आते थे, दफ्तरों में अफसर नहीं आते थे।
देश के दूसरे हिस्सों में जब आईटी सेक्टर बढ़ रहा था तो बिहार में लोग पलायन कर रहे थे, काम की तलाशों में लोग पलायन कर रहे थे। और इस दौर में बिहार का नाम पूरे देश में पिछड़ेपन का पर्याय बन गया। पर लालू कहते रह गए, हमने गरीब को आवाज दी है ना। ये सब साजिशें हैं, शायद वो सही भी थे, पर जनता अब बदलाव देखना चाहती थी। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि कैसे 2005 ईस्वी में लालू राज का बदलाव की घड़ी आ गई। तो दोस्तों साल था 2005 ईस्वी का, बिहार के चुनाव हुए। जनता ने कहा अब बहुत हुआ जंगल राज, और इसी चुनाव में उतरे नीतीश कुमार, जिन्होंने दिया नारा सुशासन का सरकार, सुशासन का राज। लालू की पार्टियां हार गई और बिहार ने नए युग में कदम रखा, लेकिन पीछे रह गई वो यादें, वो कहानियां जो आज भी लोगों को जेहन में जिंदा है। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि लालू की विरासत के बारे में भी हम जान ही लेते हैं कि लालू प्रसाद यादव की विरासत क्या रही है। तो दोस्तों लालू यादव आज भी बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। बहुत लोग कहा करते हैं उन्होंने तो गरीबों को हक दिलाया ना, उन्हें बोलने का आवाज दिया ना। पर कुछ लोग कहते हैं उन्होंने बिहार को 20 साल पीछे धकेल दिया है। सच्चाई यही है कि लालू नायक भी थे और विवादों के केंद्र भी थे। उनका राज भले ही जंगल राज कहा जाता था, लेकिन वो बिहार की आत्मा का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो दोस्तों बिहार बदल गया, लेकिन उसी दौर की कहानी आज भी जिंदा है। वो 15 साल जिन्होंने बिहार को डर, दर्द और सीख तीनों दिए हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, लालू यादव दोषी थे या वो समय दोषी था? तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और अगर ऐसे ही सच्चे इतिहास की कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।